हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे वायु। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 23 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है वायु। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। बच्चों, हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। सभी परतें महत्वपूर्ण और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी होती हैं। बच्चों, जो पांचों परत होती हैं, मैं आपको यहाँ चित्र के माध्यम से बता देती हूँ। देखिए, पहली होती है यहाँ पर क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो कि हमारा जो वायुमंडल का जो सबसे निचली परत होती है, जिसमें कि बरसात होती है, कोहरा पड़ता है ना, ओला पड़ते हैं, तो ये सभी घटनाएं इस परत में होती हैं। इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। इसके बाद फिर यहाँ पर आती है एक क्षोभ सीमा। ये परत नहीं होती है, ये सीमा होती है। ये सीमा है, क्षोभ सीमा कहते हैं इसको। यहाँ से दूसरा मंडल शुरू हो जाता है, दूसरी परत शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। और ये जो समताप मंडल होता है, इसके बाद यहाँ पर एक समताप सीमा आती है, मतलब समताप मंडल की सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद तीसरा पड़ता है बच्चों मध्य मंडल। ठीक है, ये होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसके बाद जब मध्य मंडल समाप्त होता है तो यहाँ पर मध्य सीमा आ जाती है। ठीक है, मध्य सीमा आती है। और इसके बाद बच्चों ये आता है हमारा बाह्य वायुमंडल। ठीक है, बाह्य वायुमंडल, जिसमें कि जैसे हम लोग रेडियो, टीवी, मोबाइल ये सब सुनते हैं ना, तो इनकी जो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी से यहाँ तक जाती हैं, और यहाँ से टकराने के बाद वो फिर से पृथ्वी पर वापस आती हैं। तो ये होता है हमारा बाह्य वायुमंडल। इसके बाद आता है बच्चों ये बहिर्मंडल। बहिर्मंडल बहुत पतली सी परत होती है, इसमें बस हीलियम और हाइड्रोजन गैसें होती हैं। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर एक बहुत पतली परत होती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप हाइड्रोजन वाले गुब्बारे उड़ाते हैं, है ना, तो वो बहुत ऊंचाई पर आसमान में चले जाते हैं, वो फिर नज़र नहीं आते। तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो इसी परत में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस की ये पतली परत होती है। तो अब ये पांचों परतों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से जो पहली परत है, जो सबसे लास्ट की परत है बहिर्मंडल, उसके बारे में जानेंगे। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये जो परत है, ये सबसे ऊपर होती है, तो इसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। यहाँ से जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैसें तैरती हैं। ठीक है बच्चों, देख सकते हो आप, ये सबसे पतली परत है। इससे ज़्यादा चौड़ी ये है, इससे भी ज़्यादा चौड़ी ये है ना, इससे भी ज़्यादा चौड़ी ये है। तो ये सबसे पतली परत कौन सी है? बहिर्मंडल की परत है। दूसरी पढ़ेंगे हम बाह्य वायुमंडल। ये है बाह्य वायुमंडल की परत। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। बच्चों, इस परत में क्या है? आयन मंडल है ना, आयन मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायरलेस संचार जैसी मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। जो हम मोबाइल देखते हैं या टीवी या रेडियो सुनते हैं, तो बच्चों उसकी जो तरंगें आती हैं वो यहाँ तक आती हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर वो वापस पृथ्वी पर चली जाती हैं। तो ये जो बाह्य वायुमंडल है, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के कारण हम मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट इन सभी का उपयोग कर पाते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। तो ये है बाह्य वायुमंडल की परत। तीसरी है बच्चों यहाँ पर मध्य मंडल। तीसरी कौन सी है? मध्य मंडल। ये मध्य मंडल का भाग है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये समताप मंडल है, इसके ठीक ऊपर ये परत है। इस परत को क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। ठीक है, मध्य मतलब बीच में, ये बिल्कुल बीच में होती है। 5 परतें होती हैं, तो 2 ऊपर हो गई और 2 नीचे हो जाती हैं, और ये बीच वाली परत होती है। ठीक है, इसे कहते हैं मध्य मंडल।
यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बच्चों, ये जो मध्यमंडल होता है, जब भी आसमान से उल्का पिंड आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चमकीले चमकीले निशान दिखाए गए हैं, ये क्या है, उल्का पिंड है। जब भी वो उल्का पिंड आते हैं तो वो पृथ्वी पर पहुँचने से पहले इस मध्यमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मध्यमंडल भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है समताप मंडल। नेक्स्ट है समताप मंडल। बच्चों, ये जो परत है वायुमंडल की, ये समताप मंडल है। ये हमारे क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर होती है। तो देखिए, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। मतलब इसमें आपको बादल देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बादल कुछ नहीं होते, बादलों से ऊपर की परत होती है ये। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, क्योंकि यहाँ बादल नहीं होते, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे कि हवाई जहाज टकरा सके, है ना। तो ये जो जगह होती है, ये जो समताप मंडल, ये जो परत है, इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाया गया है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बच्चों, इसमें क्या होती है? ओजोन, यहाँ पर ओजोन लिखा हुआ है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, जो कि अगर डायरेक्ट स्किन पे पड़ जाए हमारी पर, तो चर्म रोग पैदा कर देती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां देती हैं। ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो उन हानिकारक किरणों को रोकने का काम कौन सी गैस करती है? ओजोन गैस करती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत आती है बच्चों क्षोभ मंडल, जो कि हमारे वायुमंडल के सबसे नज़दीक होती है, ऊपर होती है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये वाली जो परत है, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, और जहाँ ये समाप्त होती है उस सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये कितनी है? 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। बच्चों, जो हम सांस लेते हैं वो हमारी कौन से मंडल में होती है? वो क्षोभ मंडल में होती हैं गैसें। ठीक है, जो कि हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला पड़ना, ओलावृष्टि, इसी परत के अंदर होती है। ये जो परत होती है बच्चों, यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बादल, घने बादल हमें दिखाई देते हैं। तो वो कौन सी परत होती है? वो क्षोभ मंडल की परत होती है। और जहाँ बादल होते हैं वहीं पर बरसात होती है, वहीं कोहरा होता है ना, और ओलावृष्टि, ये सभी इसी क्षोभ मंडल की परत में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको पांचों परतों के नाम और इनके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप इनके नाम ज़रूर याद कर लें और इनके बारे में भी याद कर लें। इसके बाद अब दिए गए प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। अब आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ये कौन सी परत हुई बच्चों? अभी हमने पढ़ा था किस परत में हवाई जहाज़ों को उड़ाया जा सकता है, तो ये हुई हमारी समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर बादल वगैरह नहीं होते हैं, है ना, तो यही समताप मंडल। अब यहाँ पर ये देखिए, ये परत है और ये उल्का पिंड है जो कि पृथ्वी पर आने से इसे रोक रहा है। तो बच्चों, कौन सी परत थी जिससे कि उल्का पिंड जलाकर वहीं पर जलकर भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं? तो बच्चों, वो थी मध्य मंडल। ठीक है, ये है मध्य मंडल, मध्य मंडल। इसे हम दूसरा नंबर देंगे। ठीक है, नंबर 1 पर हमने ये लिखा है, नंबर 2 पर ये। अब बच्चों नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर ये रेडियो तरंगें जा रही हैं। ठीक है, ये तरंगें जा रही हैं और ये फिर लौटकर पृथ्वी पर वापस आती हैं, जिनसे कि हम रेडियो, टीवी या टेलीविज़न, इंटरनेट, वायरलेस, ये सभी उपयोग कर पाते हैं। तो इसे हम तीसरा नंबर देंगे और ये लिखेंगे हम बाह्य वायुमंडल। ठीक है, बाह्य वायुमंडल, इसका नाम हम देंगे बाह्य वायुमंडल। ये है परत। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट ये हमारी पृथ्वी है। ये यहाँ पर बहुत पतली सी ये लेयर है, और ये जो लेयर है बच्चों, ये इसमें गैसें हैं, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ गैसें हैं। तो ये है बहिर्मंडल। ये नंबर 4 बहिर्मंडल।
बहिर्मंडल। और नंबर 5 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घने काले बादल दिखाई दे रहे हैं ना, ये मौसम संबंधी घटनाएं सारी इसमें दिखाई दे रही हैं, ओला, बरसात और ये सब दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये कौन सी हुई, ये हमारी सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसकी की ऊंचाई 13 किलोमीटर है और इसी में जो है बरसात होती है, इसी में ओले वृष्टि होते हैं, इसी में हमें काले बादल दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब काले बादल दिख रहे हैं ना, तो ये परत है क्षोभ मंडल। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पहले प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो ओजोन परत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए आप यहाँ से 5 मंडलों के नाम भी लिख सकते हैं और ओजोन परत के बारे में भी लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए समताप मंडल में स्थित ओजोन परत समस्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। बच्चों ये जो ओजोन परत होती है कौन से मंडल में होती है, ये समताप मंडल में होती है। और भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी। मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी समझ लीजिए। ओजोन परत समस्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा कवच, हमारी सुरक्षा करती है। यह सूर्य की हानिकारक बैंगनी किरणों को वायुमंडल में आने से रोकती है, इसीलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से यहाँ से आप दोनों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।